आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र ताराकालाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्रगान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत और मंगत लाए, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया प्रदान करे और आप सभी को जो है हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त रखे। आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसे ही जो हमारी आशा है। खैर, हम जो है समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी को एक नए जो है तंत्र टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं, जो है यंत्र पूजा विधि के बारे में या चक्र स्वामिनी पूजा विधि के बारे में कि चक्र स्वामिनी क्या होती है और किसी तंत्र विधि के अनुसार इसकी पूजा होती है। देखिए, चक्र स्वामिनी वो देवी होती है जो एक तंत्र पीठ के चक्र को पूर्ण करती है। इसके अंदर कितनी भी देवियाँ हो सकती हैं। अगर श्री यंत्र की माने तो एक यंत्र में 16 देवियाँ भी हो सकती हैं, एक में 8 देवियाँ भी हो सकती हैं, एक में 3 देवियाँ भी हो सकती हैं, 26 देवियाँ भी हो सकती हैं एक में। तो मतलब आज हम बात करते हैं माँ काली और माँ शमशान काली यंत्र पूजन की, जिसके अंदर आज तक किसी ने भी इन देवियों के दर्शन नहीं किए हैं कि कौन कौन सी देवियाँ कौन कौन से पीठ पे विराजमान होती हैं, कौन कौन से कोण पे विराजमान होते हैं। आज उन सभी देवियों के दर्शन आपको करवाएंगे और आज उन देवियों के दर्शन के साथ साथ आपको दिखाएंगे कि कौन से पीठ पे, कौन से स्थान पे कौन सी देवी विराजमान होती है। जो इस आपके सामने जो ये जो है काली यंत्र जो है प्रदर्शित हो रहा है, इस यंत्र के मध्य की जो बिंदु है, ये मूल रूप में ये तत्व स्वरूप है माँ शमशान काली का। तो शमशान काली का जो चित्र है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये माँ शमशान काली का है। इनके दर्शन करिए और इनके जो है जीवन से धन्य करिए अपने जीवन को। दूसरा जो मतलब देवी जो होती है वो है दक्षिण काली, क्योंकि शमशान काली और दक्षिण काली दोनों के यंत्र समान होते हैं, किंतु एक विशेष कार्यों में इनमें जो है संख्याओं का भी प्रयोग किया जाता है शमशान काली के यंत्र में। तो वो जो सांख्यिक जो तांत्रिक जो शमशान काली का यंत्र होता है वो हम आपके सामने किसी और दिन प्रदर्शित करेंगे, लेकिन जो मूल तत्व निरूपण की जो मतलब यंत्र है, उस यंत्र को आज आप सभी के सामने हम प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरे आवरण में प्रथम बिंदु के बीच में काली और शमशान काली प्रथम बिंदु पे ही विराजमान होती है। तो इसी स्थान पे काली और जो है शमशान काली दोनों का ही विराजमान होता है। चाहे श्रीमद दक्षिण काली लगा लीजिए, गोया काली लगा लीजिए, जिससे भी संबंधित देवी के साथ में आप जो है देवी की जो है 16 कला कामनियों की पूजा कर रहे हैं आप, ठीक। तो ये प्रथम बिंदु में जो बिंदु आवरण के बीच में माँ काली और ये दूसरा बिंदु में जो है महाकाली विराजमान है। अब बातें हैं माँ के कोणों के ऊपर। जो माँ के जो है ये 5 कोण हैं, इन पे कौन से कोणों पे जो है कौन सी देवी विराजमान होती है, ठीक। प्रथम कोण पे विराजित माँ कपालिनी, ओम कपालिन्य नमः। ओम श्रीमिदं कपालिन्य देवी पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। श्रीम ओम हस फ्रीम श्रीम गुरु पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। मतलब यहाँ पे हसक फ्रीम आया ना, जहाँ पे हसक फ्रीम के बाद श्री मम गुरु अपने गुरु देवता का नाम लेना है। जैसे हमारे शिष्य श्री ओम श्री मम हसक फ्रीम श्री गुरु रुद्र तारा कौलाचारी पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। तो ऐसे बोल करके इसके ऊपर जो है आपने अपना जो है ध्यान अंकित करके इस जो है माँ कपालिनी की पूजा करनी है। और कपालिनी की पूजा के साथ साथ अपने गुरु की भी पूजा करनी है। तो अपने गुरु पूजा के साथ साथ माँ भगवती कपालिनी की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब आते हैं दूसरे कोण में। दूसरा कोण जो है इसके ऊपर हम साथ साथ में पॉइंट करते जा रहे हैं कि ये कौन सा दूसरा कोण है, ठीक। दूसरे कोण के ऊपर विराजमान है कुल्ला देवी। ये देवी का जो चित्र है ये साथ में अंकित हो रहा है, ये दर्शन करिए माँ कुल्ला देवी के। तो ये कुल्ला देवी है, इनका जो दर्शन है इस प्रकार से है और इनका जो है ध्यान करके इनका पूजन करना है। ओम श्री हासिक फ्रेम श्रीमिदम कुल्ला देवी पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। श्री कुल्ला देव्य नमः पहले बोल करके फिर कुल्ला देवी पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, ठीक बोल करके ओम विचित्र नरोचन खंड दिव्यम शरण सिंहासनम चारुग्रह मिदम कुल्ला देवी नमस्तकम। तो कुल्ला देवी को बोल करके नमस्कार करना कुल्ला देवी का। उसके बाद अपने गुरु का पूजन करना साथ में। ओम श्री मम हसिक फ्रेम श्री अम्बा वाहि विस्थापयामि श्रीमम गुरु रुद्र तारा कौलाचारी शर्मा महात्मनम पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। तो इस तरीके से आप अपने जो है पहले कुल्ला देवी का बुलाना, प्रतिष्ठान करना और उसके बाद गुरु का पूजन करना। तो ये द्वितीय आवरण में जो है ये पूजा होता है। हम ये आपको करके भी दिखा सकते थे पूजा आप सभी के सामने, पर हमने इसको मतलब कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि जिसको नहीं दिखाया जा सकता, तो मतलब इसलिए हम आप लोगों को दिखाया नहीं, सिर्फ इसको मेजर कर रहे हैं हम सिर्फ। तो ये दूसरे मतलब कोण पे विराजमान होती है। अब तीसरे कोण के विराजमान देवी शक्ति
का नाम सुन लीजिए और उनके दर्शन करिए। तीसरे जो है कोण पे विराजमान माँ कुरुकुल्ला देवी, तो कुरुकुल्ला देवी का ध्यान करेंगे। जैसे पहले देवियों का ध्यान किया है, देवी का पूजन करके, गुरु की पादुका का पूजन करके, नमस्कार करके देवी का ध्यान करना। अब आ जाना है जो है दूसरे आवरण में। श्री इसको बाद तीनों पूर्ण को पढ़ने के बाद श्रीमद चक्र स्वामिनी अति गुप्त रहस्य योगिनी बोल करके जो है नमस्कार करना है। फिर गुरु का पूजन करना है कि श्री महागुरु चक्र स्वामिनी पीठम पूजस्य अहम करिष्यते स्वाहा बोल करके कि हम अपने गुरु के द्वारा दिए गए चक्रपीठ का हम पूजन कर रहे हैं। प्रथम बिंदु का जो चक्रपीठ की पूजा है वो आपकी पूर्ण हो चुकी है। बात है दूसरे आवरण में, दूसरे कोण में। द्वितीय आवरण की प्रथम देवी का नाम है विरोधिनी नमः। उसके बाद जहाँ पे हमने पॉइंट किया यहाँ पे विरोधिनी का जो है आपने पूजा करना है और इसी के ऊपर विरोधिनी माँ की पूजा करके एकदम विरोधिनी देवी पादुकम पूजा में तर्पयामि नमः इस तरीके से इसकी पूजा करनी है। उसके बाद जो है दूसरे चक्रपीठ की दूसरी देवी जो है वो है विप्रोचिता, तो विप्रोचिता की पूजा अपने स्थान पे करनी है। ठीक। उग्रा नमः ओम इदम उग्र देवी पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः, तो ये बोल करके उग्र देवी का पूजन करना चाहिए और साथ में अपने गुरु देवता का पूजन करके ऐसे दूसरे मतलब इदम श्री ब्रह्म मंडलम स्थिता देवी श्री इदम पूर्णम चक्र स्वामिनी अति गुप्त रहस्य योगिनी कामेश्वरी भगमालिनी, तो ये बोल करके मतलब अपना दूसरा चक्रपीठ को पूजन कर लेना है। उसके बाद श्री मम गुरु पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः, तो गुरु को बोल करके अपना गुरु के पादुका पूजा कर श्री गुरु चक्रपीठम द्वितीय आवरण संकल्पन पूर्णम करिष्यते स्वाहा ऐसा बोल करके मतलब द्वितीय आवरण की पूजा को पूर्ण कर लेना चाहिए। बात आज जाइए तीसरे आवरण में। तीसरे आवरण की प्रथम देवी का नाम है उग्र प्रभा। ये साथ में चित्र भी देवी के हम इस बार अंकित कर रहे हैं साथ में। उग्र प्रभा नमः ओम उग्र प्रभा देवी पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः, तो ऐसे उग्र प्रभा की मतलब जो है पूजा करके जो है आपको जो है मतलब देवी का पूजन करना है, साथ में गुरु का पूजन करना है अपने। उसके बाद दीप्ता नमः जो है द्वितीय आवरण में जो है तीसरे चक्रपीठ के दीप्ता नमः दीप्ता देवी की पूजा करके आपको जो है देवी के जो है उस स्थान पे देवी का पूजन करके और जो है गुरु का पूजन करके दीप्ता देवी का पूजन करवाना है। ओम नीला नमः, अब ये तीसरे आवरण में जो है तीसरे बिंदु में नीला देवी की पूजा होती है, तो नीला देवी का जो है ध्यान जो है करके गुरु की पूजन करके नीला देवी का। उसके बाद फिर ओम चराचर चक्र स्वामिनी इदम गुप्ति अति गुप्त रहस्य योगिनी बोल करके अपना तीसरे चक्र की पूजा को पूर्ण कर लेना। अब करना है चौथे चक्र के ऊपर आ जाना आपने देव काली यंत्र के। चौथे यंत्र की पहली जो है चक्र की देवी का नाम है घोना नमः घोना देवी पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः ऐसे बोल करके फिर जो है गुरु का पूजन करके उसके बाद जो है घोना देवी का प्रथम बिंदु आवरण में। उसके बाद बलालिका नमः द्वितीय आवरण में फिर से बलालिका देवी की पूजा होती है, तो बलालिका स्थान पे विराजमान होती है काली यंत्र के, तो बलालिका की पूजा करके काली यंत्र का पूजन करना है। ओम मात्रा ये नमः, तो ये मात्रा की पूजा करके जो मात्रा की पूजा होती है उस प्रकार से करनी है। तो इस प्रकार से जो आपका चौथा चक्र पूजन है वो आपका पूजन पूर्ण हो जाता है। श्री चक्र पीठ मंडलम ब्रह्म मंडलम स्थिता देवी, तो बोल करके मतलब अपना ब्रह्म मंडल का चक्र चौथा चक्र आपने पूर्ण कर लेना। उसके बाद आना है अपने जो है पांचवें और अंतिम चक्र के ऊपर, जिसकी प्रथम देवी का नाम है ओम मुद्राय नमः। ये मुद्रा तत्व देवी की जो है पूजा है, तो इस स्थान पे ये देवी के साथ में हमने जो है चित्र दिया है, तो ये मुद्रा तत्व है। पांचवें चक्रपीठ की द्वितीय आवरण की देवी का नाम है मित्रा नमः, तो मित्रा देवी का पूजा करके जो है अपना पूर्ण रूप में इसका पूजन करना। और अंतिम चक्र की देवी का नाम है मृतात्मा, तो ये मृतात्मा देवी का जो है पूजन करके अंतिम जो है चक्र ब्रह्म मंडलम स्थिता देवी पूजन अपना इस प्रकार से देवी का पूजन कर लेना। तो इस प्रकार से आपकी पीठ पूजा जो होती है वो पूर्ण हो जाती है और जो है चक्रपीठ पूजा जो श्री शमशान काली यंत्र और काली यंत्र के बीच में पूर्ण होती है। तो ये जो यंत्र पूजा होती है ये बहुत ही गुप्त रहस्य योगिनी की पूजा होती है। जो साधक जब तक इस यंत्र पूजा के अंदर विराजमान शक्तियों का जो है पता नहीं कर सकता तब तक उसको काली यंत्र के बारे में कभी पता नहीं चल सकता और ना ही कभी वो यंत्र की शक्तियों के बारे में जान सकता है। तो यहाँ जो शक्तियाँ होती हैं उनके ये नाम होते हैं, इस स्थान पे ये देवी विराजमान होती है और इन देवियों की पूजा का विधान इस प्रकार से होता है। तो जो व्यक्ति आपको इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं तो उसको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई आपको नहीं सिखा सकता, ना तो पूरे यूट्यूब पे ना इंटरनेट पे कहीं पे आपको इस प्रकार के अति गुप्त जो है यंत्र पूजा के विधान के बारे में कहीं पे भी आपको बताया नहीं गया होगा और ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि और लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से चक्र पे कौन सी शक्ति विराजमान होती है, ना उनकी पूजा का प्रोसेस पता अच्छे तरीके से। यहाँ हमने सिर्फ एक ब्रह्म मंडला की सिर्फ एक पूजा का विधान बताया। ओरिजिनल पूजा पद्धति जो होती है वो सीखनी पड़ती है गुरु मार्गदर्शन से। तो काली माँ को यदि प्राप्त करना है तो उसके मार्ग पे बढ़ना पड़ता है, उसकी पूजा प्रोसेस को सीखना पड़ता है। यदि नहीं सीख सकते ना तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो तुमको इस क्षेत्र में रहने का अधिकार भी नहीं है। भगवती को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन मार्ग है, कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है तभी जाकर के भगवती मिलती है। तो भगवती के मार्ग पे बढ़िए, भगवती को जानिए मानिए और इसी के मार्ग पे बढ़ करके अपनी पूजाओं को पूर्ण करें। तो यही हमारा कथन है। आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। जो व्यक्ति हमसे महाकाली दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं
और जो जो व्यक्ति हमसे जो है पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम कालमी फॉर जो है ऐप जो है यूज़ करने वाले हैं। कालमी फॉर ऐप की आईडी आपको दे दी जाएगी। तो जो व्यक्ति हमसे जो है वार्तालाप करना चाहते हैं तो उनको हम कालमी फॉर की जो है उनको आईडी दे देंगे। तो उसमें आप जो है हमसे जुड़ करके हमसे जो है बात भी कर सकते हैं। तो अब आप सभी के लिए बात करने के भी हमने मार्ग खोले हैं, क्योंकि बहुत लोग थे जो बात करने के लिए बोल रहे थे। तो उनके लिए कालमी फॉर ऐप में जो है आपको खोलेंगे, क्योंकि यहाँ से उतना ही बात हो पाएगा जितना अनिवार्य रहेगा। ठीक, तो हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कालमी फॉर ऐप की आईडी आपको शीघ्र ही जो है आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। आदेश। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। सभी खुश रहिए, कृपा करें सब पे।